दुनिया में ना सारी कोशिश इंसान रिस्क के लिए, रोज़ी के लिए और पैसे के लिए कर रहा होता है। हर इंसान कोशिश करता है अपने अपने एंड पे, कुछ कम कुछ ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग आपको नज़र आते हैं जो बड़ी जल्दी एक्सेल कर जाते हैं, जो अमीर हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोशिश ही करते रह जाते हैं, उनको हासिल वसूल कुछ नहीं होता। असल चीज़ है सोच का फ़र्क या तरीक़ाकार का फ़र्क। नसीब, किस्मत, दुआ, ये सब चीज़ें तो साथ साथ हैं और ये सब चीज़ें लाजमी साथ होती हैं। और दुआ जो है ना, उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। दुआ भी लाजमी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कोशिश भी आपने करनी है भरपूर। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग कर जाते हैं, जिनकी वजह से वो अमीर नहीं हो पाते या उस तरह से वो पैसा नहीं कमा सकते इस तरह से वो कमाना चाह रहे होते हैं। उसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि आपने लाजमी सुनने हैं, और चारों पॉइंट्स पूरे सुनिएगा ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो, क्योंकि जब कोई चीज़ स्किप हो जाती है ना, फिर आप लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ तो रिलेट ही नहीं कर रही। सो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। चारों पॉइंट सुनिएगा। उसके बाद मैं घर बैठी ख़वातीन के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे वो घर बैठ के पैसे कमा सकती हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे समझ लें कि अपने घर को चलाने के लिए अपने हस्बैंड का हाथ भी बटा सकती हैं, प्लस वो अपनी पॉकेट मनी भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल इतना जो माशी तौर पे इस वक्त हालात चल रहे हैं और जितनी महंगाई है, तो हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डलेगा उनके एक्सपेंस का। तो जनाब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें जो जो बातें मैं करूँगी वो यकीनन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहली मिस्टेक जो हम कर जाते हैं ना, वो ये है कि हमारा फोकस हो जाता है सिर्फ सेविंग्स की तरफ। देखें, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, सेविंग लाजमी करनी चाहिए और इस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और मैं यही कहती हूँ कि सेविंग ज़रूर कीजिए। आपने अपनी इनकम का 5% जो है ना, वो सेविंग में लाजमी हर महीने रखना है, ठीक है। अच्छा, सेविंग तो आपने कर ली। अब देखें, जो होगा ना एक प्रोग्रेसिव किस्म का माइंडसेट, जिसने आगे जाना है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ सेविंग नहीं करेगा, वो साथ उस सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करेगा ताकि वो उस सेविंग से भी पैसा कमा सके। और एक जो आम सा माइंडसेट होगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ सेविंग करके समझेगा कि बस मैंने बड़ा कोई तीर मार लिया। देखिए, खाली सेविंग करने से कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वो पैसा है ना, स्टक हो गया। आपने पैसा बचा लिया, आपने उसको रख दिया, वो साल भी पड़ा रहा तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो साल में भी उतने का उतना ही रहेगा। एक अक्लमंद दिमाग क्या करता है, वो ये करता है कि जितनी उसने सेविंग की ना, वो उससे मजीद पैसे बनाने की कोशिश करता है। 5,000 बचा लिए तो उसकी कोशिश होगी मैं इस 5 के 7 लाजमी बना लूँ। सो कोशिश कीजिए कि सिर्फ सेविंग पे फोकस ना रखें, उस सेविंग को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप उससे पैसे बना सकें, उससे पैसे आप कमा सकें। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखें, अपनी नाकामियों को, अपनी कमज़ोरियों को कभी भी सिस्टम पे मत डालें। कभी भी इस चीज़ पे मत डालें अपनी नाकामियों को, या अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे तो ये मत कहें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सिस्टम ही ख़राब है, हमारे माशरे में जी इस चीज़ की तो वैल्यू ही नहीं है, या मेरी कोई नाकामी है उसकी वजह ये लोग हैं, इन लोगों ने मेरे साथ समझ लें कि ताउन नहीं किया। तो अपनी नाकामियां दूसरों पे मत डालें, सिस्टम पे मत डालें। अगर आप कुछ काम करना चाह रही हैं तो अपने काम पे फोकस कीजिए। जो लोग अपनी नाकामियों की वजह दूसरों को करार देते हैं ना, यकीन करें वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपने कुछ करना है तो आप 50 बुरे लोगों में बैठ के, बुरे से बुरे सिस्टम में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं करना तो जनाब फिर तो आपके हाथ में, अगर वो कहते हैं ना कारून के ख़जाने भी दे दिए जाएं तो वो भी कम होते हैं, वो भी लोग लुटा देते हैं। और वही बात कि बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया से जाते हुए गरीब हैं तो इसमें यकीनन आपका कसूर है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एक लाइफ टाइम में एक पूरा पीरियड होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आप काम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो ज़िंदगी बदलना आपके अपने हाथ में है जनाब। आपने किस तरह से बदलनी है, आपने कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें। और जो इंसान ज़िंदगी बदलना चाहता है ना, यकीन कीजिए उसके पास पॉजिटिव माइंडसेट होता है, और जिसके पास पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेता है। उसको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है, और जिसने कुछ नहीं करना होता ना, उसको अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो सोचता ही रह जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तीसरी गलती जो लोग कर जाते हैं ना जनाब, वो एक ऐसा हम समझ रहे हैं माशरती बुराई है इस वक्त, और वो ये है कि हम अमीर बनने से ज़्यादा ना अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, दिखावा। जितना आपके पास है उतना, अगर आपके पास है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे ना कि लोग मुझे इससे ज़्यादा समझे, मुझे बहुत ऊपर समझे, मुझे मेरी कोई क्लास ही चेंज हो जाए। माजर के साथ ये क्लास का वर्ड मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन यहाँ पे मुझे करना पड़ रहा है, मुझे बजाते खुद इस वर्ड से बड़ी चिढ़ है। लेकिन बहरहाल ये एक माशरती रवैया है इस वक्त हमारे यहाँ, और ये एक समझ लो एक नासूर है कि हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत से काम कर जाते हैं और हम अपना नुकसान कर जाते हैं। सो लोगों को दिखाने के लिए अमीर
मत बने। आप जो कुछ हैं आप, अच्छी बात है, आपके पास जितना कुछ है अल्लाह पाक ने आपको दिया है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम ज़्यादा अपने एक्सपेंस रखेंगे ना तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। आप हमेशा जो है ना डाउन ही रहेंगे, आप हमेशा कर्ज तले ही होंगे। इवन मैंने ऐसे आजकल के दौर मतलब इतना, आप अब तो सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है, इतने समझदार लोग हो गए, उसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महज दिखावे के लिए ना, समझ ले, अपनी चादर से बाहर हो जाते हैं, मकरूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त जो एक फेलियर है ना हमारा, इस वक्त इस माशरे का हिस्सा होते हैं, वो ये है कि जी हम शादियों पे इतना पैसा लुटा देते हैं, जेब में पैसा नहीं है, और कोशिश ये कर रहे हैं जी दिखावे के लिए ना हम कर दें कि जी वो लड़की वाले क्या कहेंगे। इवन सिर्फ लड़की वालों की तो बड़ी मजबूरी है कि उन्हें तो बहरहाल ये प्रेशर भी है, एक सोशल प्रेशर है उनके ऊपर। लड़के वालों में भी देखें, जितना आपके पास है निकाह को आसान बनाएं, जितना आपके पास है उनमें रहते हुए, उन लिमिट्स में रहते हुए आप खर्च कीजिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि शादियों पे इतना पैसा खर्च कर देना, फिर 3-4 साल वो कर्जे उतारते रहना। तो इस चीज़ से बचें, ये चीज़ आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि ये कर्ज जो है ना वो फिर बढ़ता चला जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, और जिसे एक बार आदत हो जाए मकरूज़ होने की, वो मकरूज़ ही रहता है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे वेज हैं जिस पे आप काम करके घर बैठे पैसा कमा सकती हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है जनाब कि गुर्बत जो है ना वो बेसिकली एक माइंड सेट है। ठीक है, ये एक माइंड सेट है कि एक इंसान जो कुछ नहीं कर पा रहा होता ना, वो अपने जहन में चीज़ बिठा लेता है कि जी पैसा जो है ना, बस वो बहुत ज़्यादा पैसा तो ज़रूरी नहीं है, और बस ठीक है मैं जो हूँ जैसे हूँ ऐसे ही ठीक है। मतलब वो अपने लिए खुद ही से तावीलें घड़ लेता है, वो अपने लिए खुद ही से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि बस मुझे इतनी ज़रूरत थी, बस यही है, मुझे मज़ीद कुछ ना करना पड़े या मुझे मज़ीद ना सोचना पड़े, मैं इसी हाल में खुश हूँ। तो देखिए ये बात नहीं है। अगर आपने कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर अपने इस माइंड सेट से आपको निकलना होगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं घर बैठे भी कुछ कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं अपने शौहर का हाथ बटा सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए। देखें, ये वो दौर चल रहा है इसमें अगर आपका घर बहुत अच्छे से चल रहा है ना, आपका हस्बैंड बहुत अच्छे से आपका घर चला रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने रखना है, कुछ बचाना है, कुछ आपने एक्स्ट्रा अचीव करना है, कुछ आप कुछ करना चाह रही हैं ज़िंदगी में, तो फिर आपको थोड़े बहुत हाथ पांव हिलाने होंगे। तो इसी हवाले से अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। वीडियो के सेकंड पार्ट है ये, और इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप घर बैठे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ या इवन बगैर इन्वेस्टमेंट के भी पैसे कमा सकती हैं। तो चलें जनाब, अब इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है। सबसे पहली चीज़, आपने कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग में रखनी है कि शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाइएगा। ठीक है, शॉर्टकट जो होते हैं ना, ये आपको आगे लेके जाने के बजाय मजीद पीछे ले जाते हैं। इस वक्त आपको ऑनलाइन इतने स्कैम्स मिल रहे हैं कि हर बंदा कह रहा है जी पैसे कमाएं, असाइनमेंट्स लिखें, पैसे कमाएं। उसके बाद वो आपसे पहले छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। अच्छा, हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि जी 1000-2000 कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन आपने तो 1000-2000 दे दिए, उसने 100 लोगों से 1000-2000 लेके उसने तो अपने पैसे बना लिए और आपका नुकसान हो गया। सो ये वाले इन स्कैमर से आप सबसे पहले बचें। ठीक है, आपके पास कोई स्किल सेट है, आप कोई अच्छा काम कर सकती हैं, आप वो काम कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ऐसा कुछ सीख लें जो आप काम कर सकती हैं। घर बैठे इस वक्त ऑनलाइन सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है लोगों की, और इवन मैंने काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जिन्होंने छोटे छोटे चैनल से काम अपना स्टार्ट किया था, और फिर उनके ज़ाहिर लोग उनको जानने लग गए, और फिर उन्होंने अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिए। एक अच्छा सा आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना पेज बनाएं और आप ऑनलाइन सेलिंग करें। इवन दराज पे आप सेलिंग कर सकती हैं। इसके लिए बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए मार्केट से जो आपको लगता है आप होलसेल में उठा सकती हैं, और वो आप कम पैसों पे उठा सकती हैं, और आप रिटेल में उस पर आप मार्जिन रख के उसको सेल कीजिए, बहुत अच्छी सेलिंग हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आपको लगता है आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, आप फूड पांडा के थ्रू डिलीवरी स्टार्ट कर दें। और अगर आप उसके थ्रू नहीं भी करना चाहती हैं, आपके एरिया में नहीं है, तो आप सिंपली पहले छोटे छोटे लोगों के घरों में ब्रोशर्स आप दे सकती हैं, और आप जो भी आपको लगता है आप अच्छी चीज़ बना रही हैं वो आप ज़रूर बना के सेल कीजिए। इवन फ्रोज़न आइटम्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनमें मार्जिन होता है, वो आप बना के अपने करीबी किसी दुकान पे, किसी बेकरी पे रखवा सकती हैं। लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे और आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट जो आप काम कर सकती हैं, जो ख़वातीन मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं, घरों से नहीं निकल सकती, बच्चों की ट्यूशन्स ले सकती हैं। ऑनलाइन ट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है, ऑनलाइन आप ट्यूशन्स लीजिए, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं, और वहाँ से आप अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। इवन वो आपको डॉलर्स में भी वहाँ पर अर्निंग हो जाती है, वो आप कर सकती हैं। और लास्ट में आपको बताऊँगी मैं यूट्यूब के बारे में, क्योंकि मुझे अक्सर मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी आप यूट्यूब के बारे में बताएं, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो जनाब, यूट्यूब पे एक अगर आप चैनल बना लेते हैं और आपका चैनल अगर चल पड़ता है, तो आप यकीन कीजिए आप अपने घर के हालात बदल सकती हैं।
और बहुत जल्दी बदल सकती हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस है और आपका काम है। कंसिस्टेंसी से आपने काम करना है, डिसहार्ट नहीं होना शुरू की। अगर 20, 25, 30, 50 वीडियोस नहीं चली, कोई इशू नहीं है, चल पड़ेंगी। उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से आप ग्रो करती हैं। नंबर 2, कंटेंट अपना बहुत अच्छा रखिए, जितना अच्छा आप बना सकती हैं अपनी वीडियो पे फोकस कीजिए। हम लोग आइडियाज़ एक दूसरे के ले लेते हैं, आइडियाज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आइडियाज़ लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है किसी की पूरी वीडियो उठा के कॉपी कर ली जाए, किसी की इवन वीडियो सेव करके डाउनलोड करके, क्योंकि ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट्स नहीं चलते ज़्यादा टाइम। तो ये वाला काम मत कीजिए, खुदारा अपना काम कीजिए, अपना काम ओरिजिनल कीजिए। टॉपिक वाइज, जैसे मैंने कहा कि टॉपिक आप किसी का ले सकते हो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाइए, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमेशा चलते हैं। नंबर 3, नियत अपनी साफ रखें। कोई भी काम करें खुलूसे दिल से, खुलूसे नियत से, पूरी एफर्ट के साथ, अपनी पूरी कोशिश के साथ कीजिए। कोई भी काम ये सोच के मत करें कि ये मेरा काम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहें कि मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेगा और इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। और अपनी इनकम में से हमेशा एक कोई ऐसी हिस्सा आप रख लीजिए, 2%, 5%, 10% जितनी आपकी इस्तात है, जो आप आते साथ ही किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और यकीन कीजिए इसके बाद आपकी तरक्की जो है वो ऐसी होगी जो दुनिया देखेगी और आपको कोई आगे जाने से नहीं रोक सकेगा। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।